जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम सब शीतला अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का बहुत महत्व है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है, जिसे बासोड़ा पूजा भी कहते हैं और बसियौरा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इस साल शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा। अगर आप सप्तमी पे पूजा करते हैं तो सप्तमी तिथि रहेगी 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को। कुछ लोग सप्तमी पे पूजा करते हैं, कुछ लोग अष्टमी पर। जो सप्तमी पे करते हैं वो 21 मार्च को करेंगे और जो अष्टमी पर करते हैं वो 22 मार्च को पूजा करेंगे माता शीतला की। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता की पूजा करने से भक्त रोगों से दूर रहते हैं। शीतला माता को चेचक की देवी माना जाता है। उन्हें सफाई का प्रतीक माना जाता है, जो ताप या अग्नि उत्पन्न करने वाले रोगों से मुक्त करती हैं। शीतला अष्टमी पर माता को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए? अष्टमी के दिन माँ शीतला को पूजन के समय बासी शीतल पदार्थों का भोग लगाया जाता है, जिसमें मीठे चावल, बिना नमक की पूड़ी, पुए, गुलगुले, पकौड़े, कढ़ी, चने की दाल, हलवा, रबड़ी और दही और बाजरे का भोग शामिल है। अगर आप इतना सब कुछ ना कर पाएँ तो कम से कम मीठे चावल, दही का भोग जरूर लगाइए। शीतला अष्टमी या बासोड़ा पर्व के दिन घरों में भोजन पकाने के लिए आग नहीं जलाई जाती, इसलिए माता को चढ़ाने वाला प्रसाद और घर के सदस्यों का भोजन एक दिन पहले ही तैयार कर लिया जाता है। अब शीतला माता व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। शीतला अष्टमी के नियमानुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार न पड़ जाएं। अभी बच्चे भी छोटे हैं, कहीं वह भी बीमार न हो जाएं। ऐसे में उन दोनों ने चुपचाप अपने खाना खाने के लिए 2 बाटियां पशुओं के दाना देने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर ली। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा करके घर आईं और माता की कथा सुनी। पूजा से लौटकर आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगीं, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहां से घर लौट आईं। इसके बाद दोनों ने पशुओं के बर्तन से गरम गरम बाटी निकाली और उन्हें सेवन किया। इसके बाद जब सास घर वापस आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज़ लगाई और उनसे भोजन करने के लिए कहा। दोनों से ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गईं। इसके बाद सास ने काफ़ी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन करा के फिर सुला दो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा कि बच्चे मृत हैं, बच्चे जीवित नहीं थे। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। बहुएं विवश हो गईं। सास को सब सारी बात पता चली तो वह बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ लेकर ही घर वापस आना। अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं और रास्ते में जाते हुए एक जीर्ण वृक्ष के पास पहुंच गईं। यह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची। इसके नीचे दोनों ओरी शीतला 2 बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में जूं थे। वहीं दोनों बहुएं थक गई थीं।
दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में बड़ी शीतलता का अनुभव किया और उनसे कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है। इतने पर दोनों बहुएं बोली कि हम पेट का दिया हुआ ही लेकर मारी मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों ने पाप किया है, तुम दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह तक देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोले कि हमने अनजाने में गरम खाना खा लिया, आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे, आप हमें क्षमा करो, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से गांव लौट आईं। जब गांव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए हैं तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी वैसे हर किसी पर रखें। बोलिए शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के एक डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी माड़ नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हे माँ,
मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है। मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने न दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आवे। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया सील की डुगरी। सील की डुगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। कहानी पढ़ने और सुनने, हुंकारा भरने वाले सभी पर माता अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोलो शीतला माता की जय। आप सभी को शीतला सप्तमी और अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।